मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब मारुति की बात करें तो ब्रोकरेजेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएंगे। बाय की कॉल आ गई है उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है। याद होगा आपको 13,600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले था, उसको बढ़ाकर 14,750 कर दिया है जेफरीज ने। तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, यानी कि 17% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को मारुति पे नजर आ रहा है। फर्म ने काफ़ी पॉजिटिव बातें भी कही हैं और कुछ कंसर्न्स भी जताए हैं। पहले पॉजिटिव पे फोकस कर लेते हैं। कंपनी की कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग लगी है जेफरीज को, डिमांड को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। फाइनेंशियल ईयर 26 में नया ICE SUV लॉन्च होगा जो पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। साथ ही एक्सपोर्ट्स लगातार जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर काउंटर को बूस्ट करेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के लिए EPS में 12% कैगर की उम्मीद जता रहे हैं जेफरीज। हालांकि जेफरीज ने माना कि डिस्पाइट मार्जिन पे प्रेशर थोड़ा देखने को मिल रहा है, फिर भी हम टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब कंसर्न्स क्या हैं? एक तो मार्जिन पे उनको प्रेशर देखने को मिल रहा है, एबिटा में 11% की गिरावट आई है साल दर साल, पैसेंजर व्हीकल के मार्केट शेयर में थोड़ी गिरावट की आशंकाएं जता रहे वो, और वो भी चिंताजनक है। फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के लिए इंडस्ट्री वॉल्यूम कैगर को 8% से घटाकर 6% कर दिया गया है। तो ये कुछ कंसर्न्स, लेकिन पॉजिटिव चीजें ज्यादा फोकस में रहेगी, इसलिए मारुति आपको भी खरीदारी कर सकते हैं, सामान की चल रही है जेफरीज। मारुति नजर आ रहे हैं। बाय की कॉल जेफरीज की तरफ से मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 500 रुपए तक के आए हैं, यानी कि करीब 24% का अपसाइड पोटेंशियल स्विगी में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। अब क्या अच्छा लग रहा है, रिजल्ट काफी अच्छे लगे उनको। क्वार्टर में 1 में फूड डिलीवरी ग्रोथ जिस तरीके से कंपनी ने दिखाई है वो काफी जबरदस्त है। क्विक कॉमर्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है, लगातार हमने इंटरनल के नंबर में भी देखा था। ये राइडर और स्टाफ की कॉस्ट बढ़ाने के चलते एबिटा मार्जिन थोड़ा गिरा है, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि Q1 की सबसे कम फायदा दिखाने वाला Q1 था। आगे इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है वो आगे दिख रहा है जेफरीज को। मॉर्गन स्टैनली भी ये मान के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि Q2 में नुकसान को लेकर अनुमान थोड़ा कम होता जा रहा है, तो घाटे में भी कंपनी अब कम आएगी। तो ऑप्टिमिस्टिक है सारे ही ब्रोकरेजेस, इसलिए फिलहाल आपके रडार पर होना चाहिए स्विगी। कल मार्केट आवर्स में HUL और डाबर के नतीजे आए, और डाबर पे तो मिक्स व्यूज है ब्रोकरेजेस का। HUL पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ना वो ज़्यादा बेरिश साउंड कर रहे हैं ना ही बुलिश साउंड कर रहे हैं। इक्वल वेट की उनकी कॉल आई है, और टारगेट प्राइस ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे का ही है, लेकिन पॉजिटिव बातें कही उन्होंने HUL को लेकर। वो कह रहे हैं कि डिमांड में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करें अर्बन एरिया से, तो रूरल एरियाज में ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स रहे हैं स्मॉल सिटी और ई-कॉमर्स। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज ट्रेड और क्विक कॉमर्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, ये आगे भी बरकरार रहने की संभावनाएं वो जता रहे हैं। कंपनी ने लो सिंगल डिजिट प्राइसिंग ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा उनको निराशाजनक लगा, इसलिए फिलहाल इक्वल वेट की कॉल। लेकिन एबिटा मार्जिन गाइडेंस 22 से 23% के बीच में रहेगा, यानी कि स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद करके चल रहे हैं। अब डाबर पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स व्यूज़ है। होल्ड, बाई और अंडरवेट तक की कॉल आ गई है। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त HSBC कह रहे हैं होल्ड कीजिए, टारगेट प्राइस 500 का रख दिया है। मॉर्गन स्टैनली थोड़ा अंडरवेट है, 396 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, और नोमुरा ने बाई की कॉल दी है 575 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस। अब होल्ड और अंडरवेट की जो कॉल आई है HSBC और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, वो थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। क्यों साउंड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम 1% घटा है, लेकिन प्राइस में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग फैक्टर रहा वो रहा कंपटीशन की वजह से प्रेशर पड़ा है मार्जिन्स और रियलाइजेशंस पर, ये नेगेटिव ट्रिगर है। और ओवरऑल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 7% की साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर कैटेगरीज की अगर आप बात करें तो वो म्यूटेड ही है। और फाइनेंशियल ईयर 26 में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ टारगेट रखी है, तो ज़्यादातर कैटेगरीज म्यूटेड ही है। कॉम्पिटिशन से मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है, इसलिए थोड़े कॉशियस साउंड करें मॉर्गन स्टैनली और HSBC। नोमुरा जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, उन्होंने अच्छी बातें कही है। वो कह रहे हैं कि Q1 के नतीजे प्री क्वार्टर अपडेट के मुताबिक रहे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा वाव सरप्राइज तो आए नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थे। Q2 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 26 में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन्स साल दर साल बेसिस पर सुधरेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। नोमुरा पॉजिटिव, उनको लगता है Q2 और फाइनेंशियल ईयर 26 में इनफैक्ट आप देखें तो यहाँ पे और सुधार देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल पॉजिटिव। ओके, HUL 1948 का टारगेट प्राइस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया। HSBC
1850 तक की टारगेट प्राइस दे रहे हैं। अब क्या क्या रहे हैं ब्रोकरेजेस, वो मान के चल रहे हैं कंपनी का जो कारोबार है वो कई सारे सेक्टर में फैला हुआ है, जिससे थोड़ी स्टेबल ग्रोथ मिल रही है। भारत में इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और कैश फ्लो भी अच्छा है, इसलिए ये पॉजिटिव फिगर है, आपका रडार पर होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 26 में बात करें तो टैक्स रेट लगभग 25% रहने का अनुमान है। HSBC कह रहे हैं भारत में अच्छी ग्रोथ, नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से कंपनी अपने खर्चों को संभाल रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और टैक्स का असर होने के बावजूद अगर आप देखें तो कंपनी का ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसलिए सन फार्मा आपका रडार पर।